वो पतरस जिसने 3 बार इनकार किया था, प्रभु ने 3 बार उसके मुंह से अंगीकार करवाया, पतरस क्या तुम मुझसे प्यार करता है? तो मेरी मेमनों को चरा, उनकी रखवाली कर। पतरस कहता है हाँ प्रभु करता हूं। तो ये ऐसा कर। पतरस तुम मुझसे प्यार करता है? हाँ प्रभु मैं करता हूं। मेरी भेड़ों की रखवाली कर, मेरी भेड़ों को चरा। फिर प्रभु बोलते पतरस क्या तुम मुझसे प्यार करता है? कहते प्रभु तू जानता है मैं तुझसे प्यार करता हूं। प्यार करता था प्रभु से। हालेलुया। इसीलिए जब उससे गलती होगी वो रोया, पश्चाताप किया उसने, इसलिए प्रभु ने उसे माफ भी किया। हालेलुया। ऐसा नहीं कि उसकी गलती की बहुत सजा भी उसे मिली। क्यों? क्योंकि उसका पश्चाताप रियल था। उसके मन में वो टूटा हुआ था कि मैंने यीशु का इनकार कर दिया। हालेलुया। हो सकता है आज आप पाप के कारण टूटे हो सकते हैं। मैं बार बार प्रभु बोझ ले रहा हूं, फिर मैं पाप कर रहा हूं। मैं बार बार आज किस मुंह से मैं प्रभु बोझ लूं? मैंने तो फिर पाप किया। हालेलुया। मैं तो बार बार प्रभु को क्रूस पर चढ़ा रहा हूं, दुख दे रहा हूं। याद रखो, अगर आप रियल पश्चाताप करते हैं, रियल पश्चाताप करते हैं, तो प्रभु आपको क्या है, माफ करेंगे। हालेलुया। अगर आप रियल पश्चाताप करते हैं, पूरी रीति से प्रभु से माफी मांगते हैं, तो प्रभु आपको माफ कर देंगे। प्रभु आपको साफ कर देंगे धोखे। तो आपका मन प्रभु के सामने पूरा टूटा हुआ होना चाहिए। हालेलुया। अगर बाइबल में हम न्यायों की किताब पढ़ें, न्यायों की किताब उसका 6 अध्याय 1 में लिखा है, तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिदानियों के वश में 7 वर्ष तक रखा। जब आप पाप करते हो तो पाप के गुलाम बन जाते हैं, आप गुलामी में आ जाते हैं जब आप पाप करते हो। जब उन्होंने यहोवा की दृष्टि में जो बुरा था वो किया, तो वो जब आप कोई पाप करते तो आपकी लाइफ में संघर्ष करना पड़ता है। आपको लाइफ में कई हिस्सों में जब आप प्रभु से दूर होते हो, संडे के एक वचन में मैं बता रहा था कि प्रभु ने कहा अब अगर तू मेरे साथ रहेगा तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, अगर तू मुझे साथ लेके चलेगा तो मैं तेरे साथ होकर चलूंगा। तो जब आप परमेश्वर की दृष्टि में जो बुरा आप करते हो, तो आप शैतान आपके ऊपर बंधन, प्रॉब्लम, मुसीबतें लेकर आता है। अगर आज आप याद करें आप कहां से घिरे थे, लिखा याद कर तू कहां से घिरा था, मन फिरा और पहले जैसा प्यार कर। अगर आप याद करें आप कहां से घिरे थे, कहां आपने गलती की, और अब मन फिराएं और पहले जैसा प्रभु से प्यार करें, तो प्रभु आपके लिए सचमुच जिस तरह पतरस को उसने क्षमा किया वो क्षमा करता है। और मिदानियों इजरायलियों पर प्रबल हो गए। मिदानियों के डर के मारे इजरायलियों ने पहाड़ों के गहरे गड्ढों और गुफाओं और किलों को अपने निवास बना लिया। जब जब इजरायली बीज बोते तब तब मिदानी, अमोलिकी और पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करके अज्जा तक छावनी डाल डालकर भूमि की उपज नष्ट कर डालते थे। और इजरायलियों के लिए ना तो कुछ भोजन वस्तु और ना भेड़ बकरी और ना गाय ना बैल ना गधा छोड़ते थे। मतलब जब भी कुछ वो काम करते थे वो ऐसे लुक लुक के रहते थे। कोई भी आके उन पर हमला करता था उनका सब तबाह कर देता था, उनकी फसल सब कुछ तबाह कर देते थे, उनके बैल गधे सब कुछ वो क्या कुछ ना छोड़ते थे। हालेलुया। भेड़ बकरियां भोजन वस्तु सब कुछ चुरा के ले जाते थे और वो 7 वर्ष तक गुलामी में थे इस चीज। इसी तरह आप आज हो सकता है शैतान आपके फलों को चुरा रहा है, आपकी लाइफ में जो कुछ आ रहा है आपकी पवित्रता को चुरा रहा है बार बार, क्योंकि आपने एक बार पाप किया। लिखा जो पाप करता है वो उसका गुलाम हो जाता है। आपने लाइफ में एक भी गलती की आप उसके गुलाम हो गए। अब आप जितना भी कमा रहे हो शैतान खा रहा है, आप जितना भी प्रेयर कर रहे हो आप फिर वहीं पर आते हो, आप पवित्रता में खड़ते हो फिर पाप में गिर जाते हो। तो इजरायली लोग शर्मिंदा थे, लुक के रह रहे, डर के बीच में रह रहे। हालेलुया। क्योंकि वह 5 आयत में, क्योंकि वह अपने पशुओं और डेरों के लिए बहुत चढ़ाई करते और टिड्डियों के दल के समान बहुत आते थे और उनके ऊंट भी अनगिनत होते थे और वह देश के उजाड़े के लिए उनमें आया करते थे। और मिदानियों के कारण इजरायली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए। तब इजरायलियों ने यहोवा की दुहाई दी। जब आप दुर्दशा में पड़ चुके हो अपनी गलती के कारण, पाप के कारण, जब आप
शैतान अब आपको तंग कर रहा है, अब प्रेशर हो रहा है। एक गलत स्टेप ले लिया मैरिज का, अब पूरा प्रेशर आ रहा है वाइफ का। एक गलत स्टेप ले लिया बिजनेस का, अब पूरा प्रेशर पड़ चुका है। एक गलत स्टेप ले लिया सेवकाई में, अब पूरा प्रेशर पड़ चुका उस बात का। ये पूरी दुर्दशा में पड़ चुके थे और उन्होंने यहोवा की दुहाई दी। अगर आज आपने भी कोई गलत लाइफ में स्टेप लिए और आज तक उस चीज का संघर्ष करते आ रहे हो, आपकी लाइफ के बहुत संघर्ष जो आपने अपनी गलती से लिए हुए, यहोवा से दूर हुए, वो आपसे दूर हुआ और शैतान ने आपके ऊपर कब्जा किया और फाइट दे दी एक आपको। कहीं आप खुद अपनी गलती से फाइट ले लेते, मोल ले लेते हो। और ये यहोवा की दुहाई दी इन्होंने। 11 आयत में क्या लिखा जब उन्होंने दुहाई दी? फिर यहोवा का दूत आकर एक वंश के तले बैठ गया जो ओरपा में अबीजेरी योआश का था। उसका पुत्र गिदोन एक दाकरस के कुंड में गेहूं इकट्ठा कर रहा था। उसे मिदानियों से छिपा रखे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे सूरबीर शूरमा, यहोवा तेरे संग है। क्या कहा यहोवा के दूत ने दर्शन देकर? ये तो अपना खाना छिपा रहा है और प्रभु का दूत उसे दर्शन देकर, ए सूरबीर शूरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, बिनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह विपत्ति क्यों पड़ती? कई वक्त आप सोचते हैं, प्रभु कहता है मत डर, मैं तेरे संग हूं। प्रभु का दास आपको वचन देता है, डोंट वेरी। ओ पास्टर जी कोरोना हो गया जी, प्रभु का दास बोला है डोंट वेरी। आपको लगता है इधर कोरोना हो गया तो उसी के अंदर डोंट वेरी। ऐसा ही कुछ उनके साथ हुआ, क्योंकि आपको वो प्रॉब्लम बड़ी लगती है, प्रभु के दास को वो छोटी लगती है। क्योंकि जिसका फेथ यहोवा पर, उसको ये प्रॉब्लम छोटी लग रही है। जिसका संबंध होली स्पिरिट के साथ नहीं है, उसे डर लगता है, उस चीज से, विपत्ति से डर लगता है आपको। तब लिखा है, कहता है हम अगर यहोवा हमारे संग होता तो हम पर ये विपत्तियां क्यों पड़ती? कहते हैं अगर यहोवा हमारे संग होता तो हम पर ये विपत्तियां क्यों पड़ती? कई बार आपको लगता है मेरे ऊपर ये विपत्तियां क्यों पड़ रही हैं, प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है। और जितने आश्चर्य कर्म का वर्ण हम पुरखा ये कहकर करते थे, क्या यहोवा तुमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया? वह कहां रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिदानियों के हाथ में कर दिया। तब यहोवा ने उसकी ओर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति से जा, तू इजराइलियों को मिदानियों के हाथ से छुड़ाएगा। कहता अपनी इसी शक्ति से। वो कमजोर था, पर डरपोक था ये व्यक्ति, पूरा डरपोक था। पर प्रभु के साथ एक आमने सामने के द्वारा प्रभु से बोलता है, सूरबीर सूरमा। लिखा है बाइबल में, प्रभु ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करें। प्रभु को आपकी तब जरूरत नहीं है जब आप पूरे सामर्थी है। प्रभु को आपकी तब जरूरत है जब आप पूरे कमजोर हो चुके हो, डाउन हो चुके हो, गिर चुके हो, टूट चुके हो। ये याद रखना, क्योंकि अगर प्रभु आपको आपकी सामर्थ्य में पुकारेगा तो आप कहेंगे मैं अपनी शक्ति दे नाल कीता सब कुछ, मैं अपनी ताकत नाले पैसा कमाया, मैं अपनी ताकत दे नाले कपड़े वाले शोरूम तो मैं एक बिजनेसमैन बन गया, मैं एक प्रभु दा दास बन गया, मैं बड़ा ताकतवर सी, मैं बड़ी भुखा सीगा। प्रभु ने ये साबित किया, ये तू अपने मन से नहीं कुछ कर पा रहा है। फिर जब प्रभु ने छुआ पवित्रता से तो उसने खड़ा किया। फिर प्रभु ये साबित करता कि आप अपने बल पर, अपनी ताकत पर घमंड ना करें, क्योंकि घमंड आपको गिरा सकता है। इसमें अब कहता अगर तू मेरे साथ है तो मुझे चिन्ह दे। ठीक है, प्रभु से उसने चिन्ह मांगे कि मैं अभी बेंट लेकर आता हूं, अगर तू ग्रहण करता। उसने बेंट लेकर आई और आग आई, वो ग्रहण की परमेश्वर के, वो उसने विश्वास किया। फिर अब कहता है उसे डर लग रहा है, यार कैसे सामना करेंगे। परमेश्वर ने उसे सेनापति मजबूत बना दिया और उसको 32,000 सैनिक उसने इकट्ठे किए। पर सामने जो दुश्मन है वो अपनी सेना लिए हुए आ रहा है, कितना? 1,35,000। इसके पास कितने? 32,000। वो सामने दुश्मन लेकर आ रहा है 1,35,000। कह सकते 1,03,000 बढ़कर है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या देखा? ये कहता है हमारे पास तो इतनी भीड़ है। अब ये भीड़ कहता है प्रभु अगर तू मेरे सचमुच साथ है तो मैं ये जो तूने मुझे कपड़ा दिया हुआ है, इसमें अगर मैं कहता हूं मैं यहां से बिछाता हूं, अगर इसमें ओस आएगी, मतलब अगर कोई ओस का मौसम ना हो पर इस कपड़े पर ओस आए, मैं ऐसे चेक करूंगा कुछ देर के बाद आके। वो चेक करता है उस कपड़े पर, उस पर ओस पड़ी हुई है, बाकी सब सूखा है। कह सकते हैं जैसे रेगिस्तान में पूरी गर्मी सूखा है। कहता है हाँ विश्वास है।
अभी भी कहता है प्रभु मुझे और चिन्ह चाहिए कि अब ऐसा करता हूं ये सूखा रहे, बाकी सब जगह ओस पड़े। ऐसा ही हुआ, तो अब इसका फेथ बढ़ता गया, नहीं यहोवा साथ है। इसीलिए मैं आप बताना चाहता हूं, ये लिखना है पॉइंट, फेथ से ही सब कुछ होगा लाइफ में। और विश्वास आपको तब मिलता है जब प्रभु की ओर से वचन आपको मिलते हैं, रेमा वचन बाइबल पढ़ते हैं, जहां आपको कोई दास वचन देता है, जब प्रेयर में आपको कुछ वचन मिलते हैं। जब तक प्रेयर में आपको वचन नहीं मिलेंगे कि यहोवा ने ये मुझसे बात की है, एलिया एलीशा की पावर देखो, क्योंकि वो कहता है यहोवा से और से मैं ये वचन पाया इसलिए मैं ये करता हूं। कहता है भेदी को और गीला करो, पानी उंडेल दो, आग आएगी। क्यों? क्योंकि यहोवा से वचन पाया ना, ये तो होएगा ही काम। इसलिए यहोवा से वचन पाने अपनी लाइफ के लिए कि प्रभु मैंने ये तुझसे वचन पाके ये काम करने जा रहा हूं, ये काम सेवा का तुझसे वचन पाके, यहां पर क्रूसड़ में तुझसे वचन पाके जा रहा हूं, ये काम या इस स्थान में तुझसे वचन, ये चर्च का ये जमीन तुझसे वचन पाकर लेना चाहता हूं, चर्च की ये जरूरत तुझसे वचन पाकर लेना चाहता हूं। तो आपको फेथ रहता है कि मैंने यहोवा से वचन पाया है, इसलिए प्रभु की आवाज को प्राप्त करना है अपनी हर हिस्से के लिए। हालेलुया। तो अब ठीक है, प्रभु कहता अपनी इसी शक्ति से चला जा। हालेलुया। अब 32,000 उसके पास सैनिक थे। परमेश्वर ने उनको बोला इनसे बोल कि जिनको ये कहता है यहोवा हमारे साथ होगा, हम ये लाखों को हरा देंगे, यहोवा में जीत देगा। ये कर रहे, अरे इतना कितना हो जाएगा ये? वो कहता है देख उनके पास कितनी सेना है, तू कहता है यहोवा तुझे जीत देगा। फिर वो कहता है प्रभु की ओर से वचन पाता है, प्रभु कहता है इनसे बोल जिनको डर लगता है वो लौट जाएं, जिनको डर लगता है वो लौट जाएं। और 32,000 में से 22,000 लौट गए, कितने बाकी बचे? 10,000। इसीलिए आपको पता है एक सेवक इसी तरह परखा जाता है, एक प्रभु को जिसे इस्तेमाल करना है इसी तरह परखा जाता है। जब उसे वचन मिलता है, कई बार मुझे वचन मिलता था इस घर में जाके, जिस घर में तू आज दूध डालने जा रहा है, इस घर में तूने जाके आज वचन बताना है। अंदर से आ रहा है, अरे वचन सुनाना है, कैसे डर लग रहा है प्रभु, कैसे बात शुरू करूं, पर पवित्र आत्मा से पाया है, डर लग रहा है प्रभु कैसे करूं कैसे करूं। पर जाके जब मैंने तो नहीं बात शुरू कर पाया अपने डर से, वो फैमिली बोलती है अमृता जी सुने तुसी प्रार्थना करते हो यीशु दे नाम च लोग ठीक हो जाते हैं, असी भी एक प्रॉब्लम शेयर करनी सी, उहदे लई प्रार्थना करवानी सी। मैंने कहा प्रभु धन्यवाद, तूने तो पहले इंतजाम किया हुआ है। जब यहोवा से आपको वचन मिले तो आपको विश्वास करना होता है, डरना नहीं होता। पप बरमाने वाला वचन नहीं, वो कंफ्यूजन वाले वचन नहीं, यू रियल, जिसमें शांति होगी, जिसमें विश्वास होगा, जिसमें आत्मिक बुद्धि और समझ होगी आपकी, और जिसमें आप पता समझ पाएंगे कि यहोवा से मुझे मिला है। तो फिर उसमें डरो मत। इसने तो आमना सामना यहोवा से किया है, बात बाकी अभी डरे हुए हैं, इनको लगता है ऐसे कैसे हो जाएगा, ये इसकी बात पर भरोसा नहीं करते। रह गए 10,000। फिर प्रभु ने कहा, प्रभु कह एक और काम कर, इनको इस नदी में पानी पीने को बोल, ये 10,000 भी जो रह चुके हैं, कि जो तो सबको पानी पीने के लिए बोला, कुछ तो सिर झुका के पानी पीने लगे, बिना हाथ के अपने हथियार उत्यूर रख के, कोई अलर्टनेस नहीं है, पानी पी रहे हैं, चपड़ चपड़ करके पानी पी रहे हैं। कुछ लोग अलर्ट रहे कि दुश्मन का एरिया है, हमने अलर्ट रहना है, कभी भी दुश्मन आ सकता है। तो उसने कहा ये कुछ लोगों को ले ले, और क्या है, सिर्फ कुछ लोग उनके साथ बचे। हालेलुया। और उसके बाद जब इतने थोड़े लोग बचे तो परमेश्वर कहता है अब इनको लेकर तूने काम करना है, लड़ना है। कितने से? 1,35,000 से लड़ना है। इसी तरह प्रभु को समर्पित लोग चाहिए होते हैं, जो टोटली सरेंडर करे, अपनी लाइफ को टोटल समर्पित करे। उनके द्वारा प्रभु अपने कामों को लेना चाहता होता है। प्रभु ने इतनी सेना कम क्यों की पता? प्रभु नहीं चाहते थे ये लोग अब जब ये जीत जाएं, ये घमंड करे हमने अपनी ताकत से ने जीत ली है, हमने एक एक ने 4-4 बंदे मार के इनको जीत लिए। प्रभु नहीं चाहते थे ये अपनी ताकत पर घमंड करें, इसलिए प्रभु ने उनकी गिनती, परीक्षाएं की कम होनी थी उनकी गिनती। इसलिए प्रभु नहीं चाहते आप अपनी बल, अपनी शक्ति पर भरोसा रखें। इसलिए जब आप पूरे टूट जाते हैं, पूरे कमजोर हो जाते हैं, आपको लगता है मैं तो पूरे पाप में गिरा हुआ हूं, मैं इतना रोता था, मैं प्रभु कब उठूंगा कब उठूंगा कब उठूंगा।
जब मसीह में पाप से लड़ता 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 थक गया, प्रभु कुछ नहीं होगा लगता है मेरी लाइफ में, तब प्रभु कहता है अब तुझे लगता है ना कुछ नहीं होगा, अब मैं तुझे पवित्रता ही देता हूं, ताकि तो घमंड ना करे ये मैंने पवित्रता ही पाई है प्रभु के साथ रहकर। अरे लड़ते रहो, प्यास भूख दिखाते रहो प्रभु को, अपनी कोशिश करते रहो, खड़ा तो वो अपने अनुग्रह से ही करेगा आपको। अपना लव साबित करते रहो, अपनी भूख अपनी प्यास साबित करते रहो, खड़ा तो वो अनुग्रह से करता है, क्योंकि कहता है मैं जिस पर दया करनी चाहूं उस पर दया करूंगा। जिस सेवक पर वो जितनी दया करना चाहता है उसे कर लेता है। किसी को कितना, किसी को कैसा इस्तेमाल करता है, तो ये उसकी दया है। हालेलुया। तो इसलिए इनको प्रभु ने कहा ठीक है, एक तुम एक एक तुरी लो, एक एक घड़ा लो। अब ये थोड़े जब बाके इनको भी कहते हैं एक एक, कोई हथियार नहीं, एक एक तुरी लो एक एक घड़ा लो। जो एक तुरी लेके घड़ा लेके जा रहे हैं, कहता है जब मैं तुझे बताऊंगा तब तूने ये घड़े को फोड़ना है और तूने इकट्ठे ने हम सब ने तुरियों को बजाना है। क्या कहना है? यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। और ये सब इकट्ठे हुए और ये लोग अभी सारे रात को शोर है दुश्मन। गिदोन कहता मुझे प्रभु अभी भी थोड़ा सा लग रहा है। प्रभु कहता जाके भी एक काम करता उनके बीच में जाके देखकर आप वो सो रहे हैं, वो क्या जुक्ति बना रहे हैं, ये बीच में बातें कर रहे हैं। अजी सानू एक नू सपना आया बंदे नू कि उधरों बड़ी सेना उन्हां दी आ रही है, बड़ी गिनती दे विच आपां हार रहे हैं। पर गिदोन ने देखा रहे ये तो पहले डरे हुए। प्रभु ने उसे चिन्ह देते गए और ये अभी क्या हो रहा है, इकट्ठे जा रहे हैं, खड़े होते जैसे पहाड़ पर। ये कहते हैं बीच में ऐसे सेना ये यहां पर खड़े होते। ये क्या करते हैं, अब जोर से ये एक बल में तुरियां बजाते हैं और कहते हैं यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। जोर से जयकारे लगाते हैं यहोवा के नाम के और तुरियां बजाते हैं, एकदम से घड़े फोड़ते हैं। जब ऐसी गर्जन उन्हें सुनाई दी, दुश्मन जाग उठे और कहते हैं ये तो बड़ी सेना लगता है आई है, ये तो बड़ी सेना लगती है, अरे भागो 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 भागो, ये तो बहुत बड़ी सेना लगता है आ गई, उनकी गिनती हमसे बहुत गुना ज्यादा लग रही है। यहोवा ने उन्हें कंफ्यूज कर दिया और वो ऐसे एक दूसरे में बजने लगे, आपस में एक दूसरे को मारने लगे, मरते मरते और भागने लगे। यहोवा ने उनके हाथ में कर दिया ये सब कुछ। आप जानते हैं प्रॉब्लम मत देखो कितनी बड़ी है सामने, हालात मत देखो कितने बड़े, कर्जा मत देखो, ये मत देखो कि आपकी लाइफ किस कोने पर खड़ी हुई है। अगर यहोवा के साथ आपका एनकाउंटर हो गया, आमना सामना हो गया और वचन मिल गया, तो वो सब कुछ इजी कर देगा। वो वहां से काम करेगा यहां पर आपने सोचा भी नहीं। कई प्रेयर रिक्वेस्ट आते हैं, पास्टर जी मेरा ये मसला है कैसे हल होगा, मेरा ये मसला है कैसे हल होगा, और हमें भी नहीं पता कैसे हल होगा, पर हम प्रेयर करते हैं, पिता प्रार्थना करते हैं इनका मसला तेरे हाथ में रख देता हूं तेरा दास होने के नाते, जैसे तूने हल करना है, क्योंकि तूने सबका देखना है। तूने ऐसा नहीं है कि आज ये हमारा यीशु मसीह ऐसा परमेश्वर नहीं है कि एक बंदे का नुकसान कर दे और तो तेरा फायदा कर दे। ओ प्रभु तेन पता नहीं मेरा दुश्मन कितना सता रहा है, उन्हें मार दे, उन्हें खत्म कर दे। प्रभु वो ऐसा काम करने वाला नहीं, तो उसको उसके हाथ में देना होता है। तो वो ऐसी जुक्ति बनाएगा कि आप कहेंगे मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसे भी हल हो सकता है मेरी प्रॉब्लम का। समझ रहे हो ना? भरोसा करो परमेश्वर पर। कितने आज के बाद यहोवा पर भरोसा करेंगे कि वो आपकी प्रॉब्लम्स को हल कर सकता है। ये मत देखो कितने टाइम से क्या प्रॉब्लम्स है। एक अतरंगी बार बार पानी हिलने की वेट कर रहा है, पर बाइबल में लिखा है यीशु खुद उसे ढूंढता उसके पास गया। प्रभु कहता है क्या चाहता हूं, चाहता है तुम? कहता है लोग मुझे पानी में उतारने के लिए नहीं है। उसका ध्यान था क्योंकि सबने ने उसे ठुकरा दिया, वो अकेला रह चुका था। हो सकता है आप भी अकेले रह चुके होंगे। आप बोले कोई मेरा रिश्तेदार नहीं, कोई मुझे प्यार नहीं करता, मेरा ये मुझे प्यार नहीं करता, मेरा ये मुझे प्यार नहीं करता, मैं अकेला हूं, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है। अभी आपको अब टूट चुके होंगे, आपको तो कोई सहायता करने वाला नहीं अभी। तो कोई पता क्यों नहीं सहायता कर रहा है? इसीलिए सहायता नहीं कर रहा है कि आप यहोवा पर डिपेंड हो जाए और यहोवा आपके साथ होकर आपको इस्तेमाल करे। हालेलुया। कई वक्त प्रॉपर परमेश्वर खुद लोगों को, परिस्थितियों को अलाउ करता है, जिस तरह अयूब पर आई कि आने दे ये हालात, इस पर आने दे, ये गिरना उठना, ये प्रेशर, ये शैतान को तंग करने दे। पता नहीं क्या प्लानिंग। मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं, ये बात लिख लो अभी,
कि यो प्लानिंग आपको समझ आ गई, वो यहोवा की प्लानिंग नहीं है। यहोवा की जुक्ति परे से परे है, क्योंकि हमारी यहां पर सोच खत्म होती है, वहां उसकी शुरू होती है, स्टार्टिंग होती है। तो आप कैसे प्लान कर सकते हैं, जान सकते हैं। कभी भी मत बोलो अपनी लाइफ में ऐसा क्यों वैसा क्यों, कभी मत बोलो। अयूब ने थोड़ा सा बोलने की कोशिश की, खड़ा तो रहा प्रभु के सामने। अब प्रभु कहता ओए जो तो मैं दुनिया बनाई उदो तो कितने सेगा मैनू समझाना तुम, हाँ। तो ऐसे कभी भी मत अपने हालातों को खुद परखने की कोशिश करो। भरोसा रखो, अपनी जिंदगी उसके हाथों में दे दो, टोटल सरेंडर कर दो, टोटल उसके हाथ में रहो। यहोवा भला है, वो मेरे लिए भला ही करेगा। अगर मैं गलती भी करूं, उसका क्रोध तो क्षण भर का है, कुछ भर का है, पर उसकी दया सदा की है। वो गिरे हो को फिर से उठाने वाला परमेश्वर है। प्रभु आपके साथ है। यहोवा पर भरोसा रखो, ऑनलाइन यहोवा पर भरोसा रखो, प्रभु आपके साथ है। अपनी बीमारी हालातों को मत देखो, यहोवा चंगा करने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। वो आपको चंगा करेगा, वो आपको चंगा करेगा। विश्वास करो कि आपको विश्वास है यीशु मसीह आपको चंगा कर सकता है। अगर वो थोड़ी सी सेना के द्वारा लाखों को हरवा सकता है, क्या वो आपको चंगा नहीं कर सकता?